अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो मैं जान चुका हूँ कि आप कुंडली और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत इच्छापूर्वक जानना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि अपनी कुंडली कैसे देखी जाती है, आपके बारे में सटीक एस्ट्रोलॉजी और आपकी चरित्र और आपके जीवन के बारे में एस्ट्रोलॉजी ही अच्छे से बता सकती है। क्योंकि जेपी मॉर्गन भी अपनी कुछ पंक्तियों में कहते हैं, मिलीनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलीनियर्स डू। इस जीवन में जो भी व्यक्ति बहुत ऊपर गया है उसने ज्योतिष का सहारा हमेशा लिया है। यह एक साइंस है जो सही समय पर सही फैसला दिलाती है। फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में हम देखेंगे कुंडली चार्ट, जो कि हमारे फैमिली और हमारे लिए बहुत ही कामनापूर्वक रहेगा। आपने पैल्मिस्ट्री भी सीखी होगी और न्यूमरोलॉजी भी देखी होगी, लेकिन वो दोनों साइंस बहुत ही आसान हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी उनसे काफ़ी डिफ़िकल्ट और मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हमें अपने ग्रहों के बारे में और घरों के बारे में जानना होता है। सबसे पहले अगर आपको कुंडली देखनी है तो आपको लगन चार्ट बनाना होगा। लगन चार्ट बनाना बेहद सरल है। इसमें आप अपने मोबाइल पर जाकर गूगल पर सर्च करके फ्री कुंडली चार्ट बना सकते हैं। कुंडली चार्ट बनने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए, अब सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। आपको अपनी कुंडली चार्ट आपके सामने रखना है और उसमें आपको देखना है कि 12 खाने बने होंगे, और ये 12 खाने ही आज आपको आपकी कुंडली के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त करवाएंगे। वैसे तो कुंडली में 12 राशियाँ, 9 ग्रह और 12 घर होते हैं, तो हमें सबसे पहले 12 घरों के बारे में ही जानना पड़ेगा। उसके बाद ही राशि वगैरह जानने में आसानी रहेगी। जैसे कि हम जान सकते हैं कि बहुत सी कुंडलियों में नंबर लिखे होते हैं, लेकिन हमें पता है वह नंबर जो होते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें उन्हें लगता है कि सबको घरों के बारे में तो पहले से ही पता होगा, लेकिन राशियों के नंबर से ही कुंडली में राशि का ट्रांजिट देखा जाता है। जैसे हमें पहले देखना है, अगर हमें कुंडली का फर्स्ट हाउस देखना है तो ये हमारा कुंडली का फर्स्ट हाउस हमेशा रहेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, बस यहाँ पर जो नंबर है वो चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस हमें बताता है हमारी सेल्फ आइडेंटिटी, चरित्र के बारे में। यह हमारे हेड को, हमारे सिर के बालों को और हमारे फेस के स्ट्रक्चर को दर्शाता है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हमें फैमिली वैल्यूज़, फैमिली वेल्थ और हमारी लैंग्वेज के बारे में बताता है। ये घर काफ़ी तौर पर व्यापारिक दृष्टि पर भी देखा जाता है, क्योंकि इससे ही हमारी वेल्थ जनरेट होती है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का भी घर है, और यह फॉरेन ट्रैवल्स, शॉर्ट ट्रैवल्स या फिर करेज का हाउस माना जाता है। इससे ही हमें करेज मिलता है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारा है मदर का हाउस या फिर हमारे होम एनवायरनमेंट का हाउस। यही हमें बताता है कि हमें जीवन में कैसा घर मिलेगा और उसमें आरामदायक सुख कितना प्रदान होगा। ये हमें लग्जरी कार्स के बारे में भी बताता है। उसके बाद आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हमें बताता है कि हमारा चाइल्ड बर्थ में हमें पहला संतान लड़का होगा या फिर लड़की। ये हमारे दोस्तों का भी घर माना जाता है। फिर आता है हमारा सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस रोग का भी घर है और एनिमीज़ का भी। यह हमें बताता है कि जीवन में हमें कितने दुश्मन मिलेंगे और हमें पेट संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। यह रोग का घर है और इसमें हमें काफ़ी शारीरिक
कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं। फिर आता है सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस हमारा मैरिज का, रिलेशन का और बिजनेस पार्टनरशिप का भी हाउस माना जाता है। सेवन्थ हाउस में जैसे ग्रह बैठते हैं तो उस हिसाब से यह एक्ट करता है, और यही नहीं, लगभग सभी घर वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे राशि या फिर ग्रह उसमें बैठे हों। उसके बाद आता है हमारा एट्थ हाउस। एट्थ हाउस डीप मिस्ट्री साइंसेस और ओकल्ट साइंसेस का घर है। इसमें लोग तांत्रिक विद्या जैसे छिपी हुई विद्याओं को ग्रहण करने के लिए एट्थ हाउस बहुत काम आता है। उसके बाद आता है नाइन्थ हाउस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हाउस है हमारी कुंडली में, क्योंकि यही हाउस हमें मोक्ष प्राप्ति तक करा सकता है और ये हमारा रिलीजन एक्टिवेट करता है। इसमें व्यक्ति, अगर इसमें अच्छे ग्रह बैठे हों तो यह व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति देता है। उसके बाद आता है हमारा टेंथ हाउस। टेंथ हाउस हमारी कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस है, क्योंकि यह हमारे फादर से रिलेटेड होता है और हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड होता है। यह हाउस हमें गवर्नमेंट जॉब्स तक दिलाता है और यह घर ही बताता है कि हमें जीवन में किस प्रकार और किस क्षेत्र में कार्य मिलेगा। उसके बाद आता है 11th हाउस। 11th हाउस हमारे गेन्स का हाउस है। यह हाउस हमें सिर्फ लाभ ही देता है और यह घर सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉफिट जनरेट करके ही देता है। यह इनकम का घर है। उसके बाद आता है हमारा 12th हाउस। 12th हाउस जो हाउस है वह हमारा फॉरेन ट्रैवल्स का और हमारे लॉसेस का घर है। यह घर बहुत ही कम प्लैनेट्स के साथ, बहुत ही कम ग्रहों के साथ ही अच्छा कार्य करता दिखाई देता है। इसके बाद आती हैं हमारी 9 राशियाँ, जो कि कुंडली के बहुत से घरों में लिखी होती है और इनका ही विशेष कारण होता है हमारी कुंडली को जानने का, क्योंकि जो घर होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन हमारी राशियाँ चेंज होती रहती हैं। ये हमें जैसे कि नाम के हिसाब से लिखी हुई है। सबसे पहले मेष राशि, फिर कर्क, फिर तुला, मकर, वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। यह सारी राशियाँ इसमें लिखी हुई हैं। इनका फ़ोटो भी बना हुआ है। जैसे मेष राशि का अलग फ़ोटो है और दूसरी राशियों का अलग अलग फ़ोटो दिखाई देता है। इनके जो हमारे नाम होते हैं उनके पहले अक्षर से यह हम देखा जा सकता है कि कौन सी अक्षर से, अगर जैसे हमारा नाम रा से शुरू होता है तो वह तुला राशि होगी, अगर माँ से शुरू होता है तो वह सिंह राशि होगी। ऐसे ही हर राशि में अलग अलग नाम की सूची दी हुई है। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारी कुंडली में ग्रह जिस जिस घर में बैठा होता है उसका क्या कार्य होता है। सूर्य ग्रह हमें हमारे जीवन में उच्च से उच्च प्रकार की नौकरी और जीवन में फेम दिला सकता है। यही एक ऐसा ग्रह है जो हमें सबसे ज़्यादा मशहूर बना सकता है। सूर्य ग्रह ही अगर एकलौता हमारी कुंडली में अच्छा हो तो यह और ग्रहों को भी अच्छा बना देता है। सूर्य ग्रह ही हमारे कुंडली में समय भी बताता है और हमारे फादर का रोल हमारे जीवन में क्या है वह भी सूर्य ग्रह ही हमें बताता है। उसके बाद आता है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह हमारी माँ का कारक कुंडली में माना जाता है। चंद्र ग्रह हमारे इमोशंस से, हमारे भावनात्मक स्थिति को भी बताता है। चंद्र ही एक ऐसा कारक है जो हमें विदेश यात्रा से या फिर विदेश से पैसा दिला सकता है। चंद्र हमारे हाथ के बाएं ओर पर नीचे की ओर दिखाई देता है। उसके बाद आता है जुपिटर ग्रह। जुपिटर या फिर बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो होता है हमारी कुंडली में वो बताता है कि हमें एजुकेशन और हमें हमारी पढ़ाई किस लेवल तक होगी। यह हमें बताता है कि हमें किस किस विषय की अपने जीवन में नॉलेज होगी और हम आगे कितना कुछ पढ़ पाएंगे या फिर सीख पाएंगे।
जुपिटर ग्रह अगर अच्छा हो तो यह और ग्रहों को भी अच्छा बनाता है। अगर यह मारक स्थान पर ना बैठा हो तो जुपिटर ग्रह इकलौता हमारी कुंडली को राजा बना सकता है। उसके बाद आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हमारी ब्यूटी का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह हमें बाहरी आकर्षण देता है और शुक्र ग्रह हमारे रोज के लेन देन वाले पैसे को बताता है। शुक्र ग्रह से सारी की सारी लग्जरी, जैसे बड़े घर, सुंदर 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 वस्तुएं और हमारे होम डेकोरेशन और लग्जरी कार्स के बारे में शुक्र ही बताता है। शुक्र हमें बाहरी व्यक्तित्व, चरित्र और हमारे बाहरी सुंदरता को भी दिखाई देता है। उसके बाद आता है बुध ग्रह। यह ग्रह हमारे बिजनेसमैन और हमारे ट्रेडिंग वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पूजनीय ग्रह माना जाता है, क्योंकि बुध ग्रह ही ऐसा ग्रह है जो हमें व्यापारिक बुद्धि और हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुध ग्रह हमें बताता है कि हमें किस तरह लेन देन करने में अपना प्रॉफिट पहले निकालना है। बुध ग्रह हमें बताता है कि हमें किस चीज़ में फ़ायदा होगा और किस चीज़ में नुकसान। बुध ग्रह आज के दौर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाने वाला ग्रह है। इसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हमें बल प्रदान करता है। बल हो सकता है कि हमें सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि बल हमें हर एक चीज़ में चाहिए। चाहे हमें खाना चबाना भी है तब भी हमें बल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन मंगल ग्रह सबसे ज़्यादा मजबूत उन व्यक्तियों का होता है जो शारीरिक मेहनत से पैसा कमाते हैं या फिर अपनी शारीरिक जोर से अपने आप को पूरे समाज में प्रदर्शित करते हैं। यह हमारी कुंडली में बताता है कि किस घर से और किस स्थान से हमें बल दिखाने पर हमें अपने जीवन में फ़ायदा होगा। यह ग्रह हमारे एथलीट्स और हमारे जो सैनिक भाइयों से हमें प्रदान दिखाता है कि उनके लिए यह बहुत पूजनीय ग्रह माना जाता है। उसके बाद आता है शनि ग्रह। ये एक ऐसा ग्रह है जिससे हर कोई व्यक्ति डरता है, क्योंकि शनि हमारे न्याय के देवता माने जाते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो हमें हमारी जीवन में जो भी हमारे कर्म होते हैं वैसा ही फल देता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो शनि हमेशा अच्छा ही रहता है, लेकिन बुरे कर्मों का भी शनि फल हमेशा अपने पास रखता है और समय आने पर हर एक हमारे कर्म का हमें फल ज़रूर देता है। शनि हमें बिजनेस करवाता है और बिजनेस संबंधित कार्य में, जैसे कि ईंट का भट्टा या फिर जो लेबर इंटेंसिव वर्क है जिसमें लेबर बहुत काम आते हैं, वह शनि बताता है। शनि हमारे लेबर वर्क वाले व्यक्तियों के लिए बहुत उच्च माना जाता है, क्योंकि जब हम अपने लेबर वाले व्यक्तियों से या फिर हमारे नीचे काम करते हैं, जैसे कि स्वीपर और झाड़ू पोछे वाले लोग, उनके लिए बेस्ट ग्रह माना जाता है। क्योंकि अगर हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो हमारा शनि हमेशा बहुत अच्छा रहता है और हमें बहुत कम कष्ट पहुंचाता है। उसके बाद आता है राहु। राहु कलयुग में सबसे ज़्यादा माने जाने वाला ग्रह है। आज के समय पे सबसे ज़्यादा 2026 में राहु के बारे में ही सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमें सडन वेल्थ दे सकता है। यह हमें रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति भी बना सकता है। राहु हमें इतनी ज़्यादा भूख देता है कि इसमें व्यक्ति जिस भी घर में बैठा होगा उस घर की हमें इतनी ज़्यादा भूख हो जाएगी कि हमें जितना भी उस घर का सामान मिल जाए, लेकिन हमें और ज़्यादा भूख लगी रहती है। जैसे अगर ये 4th हाउस में बैठ जाएगा तो हमें रियल एस्टेट
और हमारे व्हीकल से इतना ज़्यादा लगाव हो जाएगा कि हमें 1 या 2 क्या 10 से भी हमारा पेट नहीं भरेगा। अगर यह सेकंड में बैठ जाएगा तो हमारी वाणी में इतना ज़ोर ला देगा कि हमें उससे मुक्ति ही नहीं मिलेगी। फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा तो ये हमें अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस करवा देगा। उसके बाद आता है केतु ग्रह। केतु ग्रह बहुत सी सिंपल और सरल ग्रह माना जाता है और माना जाता है कि केतु हमें किसी हाल नहीं छोड़ता, वो हमारा सब कुछ छिनवा देता है और हमें एक शास्त्री की रूप में ले आता है जिसे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, ना उसे सामाजिक किसी भी वस्तु में ध्यान रहता। लेकिन यह बात सत्य नहीं है। केतु ऐसा ग्रह है जो हमें चाहे तो राहु से भी ज़्यादा पैसा दिलवा सकता है, लेकिन केतु को एक्टिवेट करने के लिए हमें सारी चीज़ों को, सामाजिक सारी चीज़ों को त्यागना पड़ता है। इसके बाद हम जानेंगे, हमें अपनी कुंडली में देखना होगा कि ग्रह की स्थिति क्या है। अगर ग्रह के पीछे डिग्री लिखी होगी, हर ग्रह के पीछे एक डिग्री लिखी होती है। अगर वह डिग्री 0 से 6 डिग्री है तो हमारा ग्रह कार्य कर रहा है वह सिर्फ 25% कार्य कर रहा है। अगर 6 डिग्री से 12 डिग्री लिखा हुआ है तो वह 50% हमारी कुंडली में कार्य कर रहा है। अगर वह 10 से 20 डिग्री लिखा हुआ है तो वह ग्रह हमारी कुंडली में 100% वर्क कर रहा है। और अगर 20 से 30 डिग्री लिखा हुआ है तो वह हमारी कुंडली में कम कार्य कर रहा है, उसकी वृद्धावस्था आ चुकी है, वह सिर्फ 25% से भी कम कार्य करता है। तो डिग्रियों से भी हमें अपनी कुंडली में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। और यह 3 चीज़ें ही जब हम अपनी कुंडली में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा होगा, तो वो किस डिग्री में और किस राशि में संबंधित है। उससे हमारे आगे चलकर लॉर्ड्स निकलते हैं जो हम अगली वीडियो में जानेंगे, और उस लॉर्ड से ही पता लगता है कि हमारी कुंडली में किस का क्या कार्य है।